गोपाल बहुत अच्छा लड़का है राय साहब। मैं जानता हूं गोपाल बहुत अच्छा लड़का है, इतना अच्छा कि उसके अच्छेपन की मिसाल दी जा सकती है, मगर वो करता क्या है? कुछ नहीं। कृष्णा, मैं उन दकियानूसी लोगों में से नहीं हूं जो ये पूछते कि उसका बाप कौन था, उसकी मां कौन थी, वो कौन से खानदान से है, किस घराने से ताल्लुक रखता है। मगर एक बाप होने की हैसियत से इतना पूछने का हक तो है मुझे कि वो खुद क्या करता है, वो खुद कौन है। बेटे, शादी करके घर बसाने के लिए सबसे पहले एक घर की जरूरत होती है, और वो घर मोहब्बत से नहीं, पैसे से चलता है। अगर वो हमारी बेटी को पसंद है तो उससे कहीं ज्यादा हमें पसंद है। जाओ उससे कह दो कि हमें कोई एतराज नहीं। अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो उससे कह दो कि हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे। जो कुछ राय साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो कहता हूं ये तो उनका बड़प्पन है, उनकी शराफत है कि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं करता क्या हूं। उनको तो यह भी पूछने का हक है कि मैं हूं कौन, मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरा बाप कौन था, मैं बेटा किसका हूं। तो फिर तेरे पास हमारे पास क्या जवाब रह जाता? लेकिन ये सब भूलकर उन्होंने मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इन एहसानों का मैं जरा सा भी हिस्सा चुका सकूं तो मैं उनकी बेटी के काबिल बनूंगा। मैं वादा करता हूं कृष्ण, मैं तेरी कसम खाता हूं कि मैं राय साहब से, राधा से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक मैं उनकी नजरों में इस काबिल ना हो जाऊं कि मैं राधा का हाथ उनके बराबर खड़ा होकर मांग सकूं। मैं कल सुबह होते यहां से चला जाऊंगा और मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं कुछ बनना चाहूं। अच्छा दोस्त, तो मैं चलता हूं। तू अपना और राधा का ख्याल रखना और दुआ करना कि मैं अपने इरादों में जल्दी कामयाब हो सकूं और तुम लोगों के पास फिर से आ सकूं। और अगर कामयाब नहीं हुआ तो मेरी यही सजा है कि मैं तुम लोगों से दूर रहकर तुम लोगों के प्यार के लिए तड़पता रहूं। तू अपने इरादों में कामयाब होकर जरूर वापस आएगा मेरे दोस्त। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, भगवान तेरे साथ है। बिछड़ जाएगा बाग यारी का उजड़ जाएगा। दूरियां दोस्ती बढ़ाती है, दिल को दिल के करीब लाती है। क्या हुआ हम जो बिछड़ जाएंगे, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे। ऐ मेरे दोस्त, दोस्ती की कसम, चाहे दुनिया उठाए लाख सितम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे। हम तेरी दोस्ती निभाएंगे। वो कहाँ चला गया? ये तो उसने बताया नहीं, मगर ये कहा कि कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा और जब तक बड़ा आदमी नहीं बन जाऊं वापस नहीं आऊंगा। ओह माय गॉड, ये क्या गजब कर दिया उसने। काश जाने से पहले वो मुझे मिलकर जाता, मुझे बताकर जाता। अब मैं उसे क्या बताऊंगी, कैसे बताऊंगी अपने दिल की बात। काश जाने से पहले मैं उसे कह सकती जो इतने सालों से कहना चाहती हूँ। पता नहीं अब मुझे वो सब कुछ कहने का मौका मिलेगा या नहीं।
राधा, इस वक्त क्या बात है? बड़ी परेशान लग रही हो। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब समझ में नहीं आए कि क्या करें तो कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल। मजाक मत करो गीता, मैं आज बहुत सीरियस हूँ। मुझे आज न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जिंदगी में अजीब सा तूफान आने वाला है। वैसे आजकल सब मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट्स यानी कि मौसम की खबरें गलत ही निकलती हैं। तुम फिक्र मत करो, कोई तूफान नहीं आएगा, मौसम बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज गीता, मेरी बात सुनो जो मैं तुमसे कहने आई हूँ। अच्छा बाबा, बोलो। आज गोपाल यहाँ से बहुत दूर चला गया, जिंदगी में कुछ बनने, पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो ये सब मेरे लिए करने गया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कृष्णा से जाकर कहो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो और गोपाल को सिर्फ एक दोस्त समझती हो। नहीं, मैं कृष्णा से ये नहीं कह सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं कह सकती? इसमें कैसी शर्म, कैसा ईगो? आज सब औरतें जब ये कहती हैं कि मर्दों के बराबर हैं, तो अपनी पसंद का इजहार करने का हक क्या उन्हें नहीं है? जाओ कृष्णा से कहो कि तुम उससे प्यार करती हो। मैं उससे ये नहीं कह सकती। पर क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि कृष्णा ही गोपाल का रिश्ता लेके मेरे पापा के पास आया था। कृष्णा तुम्हारे लिए गोपाल का रिश्ता लेकर आया था? हाँ। ओह माय गॉड। डियर राधा, मैं जाने से पहले तुम्हें नहीं मिल सका, मुझे माफ करना। और खत इसलिए नहीं लिख सका कि काम की तलाश में सुबह से शाम हो जाती थी। अब मुझे काम के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया है, जो मुझे अपने छोटे भाई से भी ज्यादा समझता है। इस अजनबी से मेरी मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक से हुई। मैं यहां एक बार में काम कर रहा था। एक दिन ये अजनबी रात देर से आया और मुझसे एक ड्रिंक मांगी। मैंने कहा, सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। बंद हो गया है तो भाई मुंह खोल दो। सॉरी सर, मुझे ऑर्डर्स नहीं है। आई एम सॉरी। हम तुम्हें ऑर्डर भी देते हैं और खोलने की चाबी भी, पूरे 10,000। पता नहीं सर, अब जिंदगी में किस किस्म के लोगों से मिले हैं या क्या आपका तजुर्बा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे से तो क्या किसी भी चीज से खरीदे नहीं जा सकते। ये क्या, अगर आप मेरे सामने 10 लाख या 10 करोड़ भी रख देते ना, तब भी मैं आपसे यही कहता। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। अपने पैसे संभाल के रखिए सर, इसकी कभी कभी जिंदगी में बड़ी सख्त जरूरत पड़ जाती है, और ईमानदारी से पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, इसका एहसास मुझे अब जाके हो रहा है। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। ये खत मैं कृष्णा को भी लिख रहा हूं। उस दिन तो वो अजनबी चला गया, मगर दूसरे दिन फिर आया और उसने मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ी अच्छी नौकरी दे दी। थोड़े दिनों में हम एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। मोहन बाबू इस दुनिया में अकेले थे। सर सर, मैं अपनी तनख्वाह से बहुत खुश हूं। फिर ये पार्टनरशिप की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। गोपाल, पैसे का मुझे भी तुम्हारी तरह बिल्कुल कोई शौक नहीं था। दिन रात बस इसलिए काम करता था कि बेकारी अकेलेपन का एहसास न दिला सके। जब बेकार बैठता था तो अकेलेपन का एहसास होता था, और जब काम करता था तब सोचता ये सब किस लिए। अब तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे साथ ने उन दोनों चीजों का एहसास खत्म कर दिया है। अपना बेकारी में अकेलेपन का एहसास होता है, और ना काम करते वक्त ये ख्याल आता है ये सब किस लिए है। मैं थोड़े ही दिनों में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए हैदराबाद जा रहा हूं। आने के बाद फिर खत लिखूंगा। अपना और राधा का ख्याल रखना। तुम्हारा दोस्त गोपाल। अरे और राधा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आपने कम से कम मेरे बारे में सोचना तो शुरू किया। थैंक यू। नहीं, ये बात नहीं है राधा। गोपाल का खत आया था, इसलिए तुम्हारा ख्याल आया। मुझे भी गोपाल का खत आया, और इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। ये क्या मजाक है, क्या पागलपन है? तुम दोनों ने मेरी पसंद, मेरी जिंदगी के फैसले आपस में बैठ के कर लिए। क्या मुझे मेरी जिंदगी, मेरी पसंद के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
मेरा मतलब ये है कि मैंने गोपाल से कभी मोहब्बत नहीं की। मैं उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मगर गोपाल तो यही समझता है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, और सच मानो तो मैं भी यही समझने लगा था। मेरे डैडी ने ठीक ही कहा था कि मोहब्बत करने वाले दिल वही देखते हैं जो चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर कहना जरूरी समझती हूँ ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी। और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं, इसका अभी इसी वक्त मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। राधा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। फिर तुमने इतने दिन मुझसे कहा क्यों नहीं? इतने दिन चुप, खामोश क्यों रहे? वाह मेरे दोस्त वाह, तुझ जैसे दोस्त अगर इस दुनिया में हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। मुझे अगर इस दुनिया में कोई ख्वाहिश थी, कोई शौक था, तो मोहब्बत की इंतहा देखने की, दोस्ती की इंतहा देखने का। मगर तूने मुझे आज कमीनापन, फरेब और धोखे की इंतहा दिखा दी। मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुन ले गोपाल। मत ले मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पर, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कृपया ध्यान दें, आईसी उड़ान 702 से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। सर, सेठ जी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन अभी मेरे प्लेन का वक्त हो गया।